दोस्तों मैं शिव श्रीवास्तव स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं नवंबर माह की 5 ऐसी वैकेंसीज़ के बारे में एक साथ बात करने वाला हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ के साथ हैं और लगभग टोटल अगर उनके पदों को ऐड किया जाए तो 10,000 से ज़्यादा पद निकल रहे हैं। कंपटीशन बहुत कम है और एग्ज़ाम भी लगभग सभी एग्जामों में नहीं होने हैं। कंपटीशन कम है तो इसलिए इन वैकेंसीज़ के बारे में ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। आप लोगों को 5 वैकेंसीज के बारे में वीडियो को लास्ट तक पता चल जाएगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही ध्यान से वीडियो देखिएगा क्योंकि वीडियोस में सिर्फ मेन टॉपिक को कवर अप किया गया है, नोटिफिकेशन पर ध्यान नहीं दिया गया है। सिर्फ क्वालिफिकेशन, डिग्रीज एंड सैलरीज के बारे में बताऊंगा क्योंकि उतना बहुत है। आप लोगों को वेबसाइट बता दूंगा कि कहाँ पर विजिट करके फॉर्म भरना है बस। तो बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं और आगे चर्चा करते हैं वीडियो में। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि नवंबर माह की 5 बड़ी नौकरियां जो है कि जिनकी डेट लगभग अंत होने वाला है, लास्ट डेट उनका नज़दीक है, उसी पे चर्चा करेंगे। जिनका लास्ट डेट नज़दीक है, जिनका लास्ट डेट अभी ज़्यादा आगे है, उनके पे चर्चा दिसंबर वगैरह में, तो उन पर चर्चा बाद में करेंगे, अच्छे से करेंगे। कोई भी वैकेंसी मुझसे बचेगी नहीं। तो सबसे पहली जो वैकेंसी हमारी वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यूपी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन CHO आप समझ सकते हैं, उसकी वैकेंसीज हैं। पद जो है 7,401 पद के साथ है। 28 अक्टूबर से 17 नवंबर तक इनके फॉर्म भरे जाएंगे। 17 नवंबर लास्ट डेट है, तो तब उससे पहले आप लोग को भर देना है। एज की अगर मैं बात करूँ तो 21 से 40 एज रखी गई। 21 से 40 यानी कि मिनिमम 21 होगी और मैक्सिमम 40 उसके अंदर है। तो ये वो भी सरकारी नियमानुसार छूट भी मिलेगी जिनको छूट मिलनी चाहिए। सैलरी बात करूँ अगर तो सैलरी यहाँ पे 19,000 से 24,000 तक है। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दोनों में जिनका हो जाएगा वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे ली गई है, BSc ली गई है, पोस्ट BSc नर्सिंग ली गई है। दोनों में से कोई एक हो, आराम से आप जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन लिंक है upnrhm.gov.in पे। जैसे आप विजिट करेंगे तो आप लोगों को वहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा भरने का, या फिर आप सरकारी रिजल्ट पर भी विजिट कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है। तो ये पहली जॉब हो गई थी जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार है। दूसरी जॉब है हमारी यंत्र इंडिया लिमिटेड में। यंत्र इंडिया लिमिटेड में लगभग पोस्ट 3,883 पोस्ट हैं। 7-3-10 तो ऐसे ही पोस्ट हुई, मैंने 10,000 बहुत कम बताई, आप लोगों को लगभग 15,000 के आसपास निकलेंगे। ठीक है। पोस्ट 3,883 है। डेट जो है 22 अक्टूबर से 21 नवंबर तक इसके भी फॉर्म चलने हैं। ठीक है। एज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो एज जो है आप लोगों को रखा गया 18 से 35 साल का एज रखा गया है। एज का मतलब ये होता है कि 18 साल मिनिमम हो जाएगा, 35 साल मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 6,000 से 7,000 सैलरी मिलेगी। यंत्र इंडिया लिमिटेड जहाँ पे आपको एरो स्पेस बनते हैं, मतलब कि यंत्र वगैरह बनते हैं, हथियार वगैरह बनते हैं, वहाँ के लिए है। नॉलेज अच्छा आप लोगों को मिल जाएगा। सैलरी कम है लेकिन नॉलेज बहुत अच्छा मिलेगा। लिंक की बात करूँ तो www.apprentice.gov.in पे जैसे आप विजिट करेंगे वहाँ पे इनका मिल जाएगा, या फिर आप सरकारी रिजल्ट पर विजिट करके इनकी लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो 2 हो गई। तीसरी मेरी वैकेंसी जो है RPSC में है, राजस्थान में है। पद 2,202 हैं और जो डेट है 5 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक है। मतलब कि अभी तो इसका टाइम है लेकिन मैंने इसको भी ऐड कर लिया क्योंकि नवंबर माह में निकली है इसलिए। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री सब्जेक्ट में होती है, किसी एक सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री होगी। जिस सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री होगी उसी सब्जेक्ट के पद पे आप रखे जाएंगे। एज की अगर मैं बात करूँ तो 21 से 40 यहाँ भी एज रखी गई है। सैलरी जो 12th के अनुसार मिलेगी। 12th पे आउट जो होता है आप लोगों को 12वां जो वेतन आया उसके अनुसार दी जाएगी। ठीक है। चौथी जो हमारी वैकेंसीज है यहाँ पे ONGC है। ONGC कंपनी है, उसी में वैकेंसीज आई हैं। लगभग 5 अक्टूबर से चल रही है और 10 नवंबर को ये समाप्त हो जाएगी। 10 नवंबर में आने में तो समय है पर चली जाती किसी को पता भी नहीं चलता। जैसे NTPC में भी करेक्शन डेट था, बहुत से लड़कों को पता ही नहीं था कि करेक्शन डेट आ गया है, तो उस पर मैंने वीडियोस भी नहीं बनाई। हो सकता है कल वीडियोस मेरी आएगी तो उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि सब नहीं करेक्शन की वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ चैनल पर, काफ़ी लोगों ने पसंद किया उसे। क्वालिफिकेशंस की मैं अगर बात करूँ तो 10th 12th और ITI तीनों मतलब हो गया, तब हो जाएगा। तीनों में से कोई भी चल जाएगा। एज की बात करूँ तो 18 से 24 साल की एज के लड़कों को रखा जाएगा और दोनों को रखा जाएगा। सैलरी यहाँ पे जो है 8,050 से 9,000 रुपये तक का मासिक वेतन दिया जाएगा, जो कि एक अप्रेंटिसशिप के रूप में मासिक वेतन है। और ये अप्रेंटिसशिप की नौकरी है तो इसलिए वेतन भी कम है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो मेरिट होगा, मेरिट बनेगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। तो 4 वैकेंसीज के बारे में आप लोगों को मैंने अच्छे से बता दिया। विजिट कहाँ कहाँ करना ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को। 5वीं वैकेंसीज के बारे में बताते हैं और फिर आगे कुछ और भी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे 5वीं वैकेंसीज जो है हमारी, यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड की कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड आप भी जानते हैं कोयले की है।
लिमिटेड लिखूँ या LTD लिखूँ, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। पोस्ट की अगर मैं बात करूँ कि किस वैकेंसीज की पोस्ट वगैरह याद नहीं रहती तो मुझे लिखना पड़ता है थोड़ा, बाकी जितना हो जाता है मैं कम से कम लिखने का प्रयास करता हूँ। पद जो है यहाँ पे आप लोगों की 640 पद हैं, 640 पद कम नहीं हुए, 640 पद हैं टोटल। अभी मैं पोस्ट आप लोगों को ऐड करके भी दिखा दूंगा कितने हो रहे हैं। 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक इनके जो डेट चलनी है, तारीख मतलब फॉर्म 29 अक्टूबर से, 29 अक्टूबर तो निकल गई, लेकिन अभी 28 नवंबर आनी है, 28 NOV तक आप लोग इसमें भी एक बार फॉर्म जरूर भर देना, ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग डिग्री जितनी भी होती है, जैसे BE हो गया, BTech हो गया, इनमें 60% मार्क चाहिए आप लोगों को। 60% मार्क के बाद MSc हो गया, MCS हो गया, क्या है MCS है शायद, BSc और MCS और BSc भी होगा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन 60% मार्क ये कंपलसरी है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके एज की, तो एज यहाँ पे जो मानी गई है मतलब कि 18 से 30 साल की एज मानी गई है। 18 से 30 साल मतलब कि अगर आप मिनिमम एज 18 है और 30 साल मैक्सिमम है तो भी आप लोग भर्ती कर सकते हैं, मतलब कि फॉर्म भर सकते हैं। और जो ये सब कुछ मांगा गया है, गेट आप लोगों को एग्जाम होता है, गेट एग्जाम होता है इंजीनियरिंग का, जो 2024 में जिनके बेस पे होगा, जैसा स्कोर होगा स्कोर के हिसाब से ही लिया जाएगा। लेकिन सैलरी यहाँ पे 1,60,000 के आसपास दी जाएगी। अगर आपका गेट का स्कोर अच्छा है तो आप बिना कुछ करे सीधे यहाँ पे भर्ती ले सकते हैं। 1,60,000 के आसपास की सैलरी आप लोग मासिक वेतन को उठा सकते हैं। तो 5 वैकेंसीज हो गई। अगर मैं टोटल यहाँ पे पोस्ट को ऐड करूँ तो पहली पोस्ट में मैंने 7,401 बताया, दूसरी पे मैंने लगभग 3,883 बताई, ठीक है, 3,883 बताई। एक पोस्ट मैंने 640 बताई, 640 के बाद अभी मैंने एक पोस्ट यहाँ पे बताई थी 2,202, ठीक है, कितनी बताई, 2,202 बताई। और भी एक पोस्ट बताई जिसमें 640 पोस्ट थी। अगर मैं टोटल को ऐड करूँ 3 1 4 4 2 6 4 4 8 8 8 16 16 के 6 यहाँ से ले 8 हाँ 1 6 2 8 8 6 14 14 8 22 22 4 26 26 1 27 का 7 हासिल 2 3 2 5 5 1 6 6 मतलब 7 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 7,000 लगभग 7,500 से 8,000 के बीच में, मतलब 1 मिनट 3 2 5 गलबड़ 6 हो गया 70, हाँ ठीक 76,766 के आसपास में कुछ गड़बड़ हो रही है, इतनी पोस्ट नहीं है, 17,000 के आसपास पोस्ट है, ठीक 17,000 के आसपास पोस्ट के हिसाब से आप लोगों को मिल रहा है। 17,000 पोस्ट मिल रहा है, उसके बाद भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। इतनी 5 पोस्टों में कहीं ना कहीं तो आप सिलेक्शन ले ही लेंगे। उस ऐसी वीडियोस यहाँ पे डेली जाती रहती है, ये नहीं कि एक दिन आती है। ये तो मैंने नवंबर माह की बताई है, जैसे महीने बीतने वाला होगा मैं दिसंबर माह की भी बताऊंगा। और डेली जो भी वैकेंसीज वगैरह डेली अपडेट आ रहे हैं, मैं डेली ट्राई करता हूँ कि डेली आप लोगों को तुरंत उस अपडेट के बारे में जल्दी से जल्दी बता दिया जाए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आशा है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में बताए गए सभी जॉब्स रियल हैं एंड आप इनकी वेबसाइट पर विजिट करके देख भी सकते हैं। अगर वेबसाइट पर विजिट करने में दिक्कत हो रही है तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे पाँचों की बारीकी आराम से लिंक मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।